friends, I am Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NGR with All India rank 103. Today, we are going to discuss about the tissue system in human. If we talk about tissue, then its raw definition or in general, the tissue is the group of cell that perform a particular function. है ना? यही होता है टिश्यू का मतलब. बट टेक्निकली और इसकी डिटेल में बात करें तो टिश्यू इज मेड अप विद सम स्पेशलाइज्ड सेल that come together to perform, and they coordinate in such a way so that they organized to perform a particular task, to give a particular result, to give a particular efficient function, and that function can be protection, exchange of materials within the system and between the system and the surrounding, absorption, इंसुलेशन, मूवमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, इन फंक्शंस के बेसिस पे हमारी बॉडी में टिश्यूज का कैटेगराइजेशन हुआ है. सबसे पहली कैटेगरी बनती है एपिथेलियल टिश्यू से. एपिथेलियल टिश्यू के असल में 3 सेल्स होती हैं. ठीक है, स्क्वेमस फ्लैट सेल्स होती हैं, टाइल्स जैसे. टाइल्स को ही स्क्वेमस का मतलब ही टाइल्स है. ठीक है, क्यूब शेप की होंगी तो दे आर कॉल्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगी. ठीक है, अगर ये कॉलम शेप होंगी लंबी लंबी तो ये बनाएंगी कॉलमनर एपिथेलियल सेल. ठीक है, ओके, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. तो अगर बात करें एपिथेलियल का कहाँ पे मेनली पाया जाता है और इसका मेजर रोल क्या है. इसका मेजर रोल देखिए, प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज और एब्जॉर्प्शन. प्रोटेक्शन, एक्सचेंज और एब्जॉर्प्शन, इनफैक्ट सिक्रीशन भी. ठीक है, ये 3-4 काम है जो कि एपिथेलियल टिश्यू करता है. तो अगर सबसे पहले बात करें प्रोटेक्शन की, या फिर चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम एक्सचेंज की. एक्सचेंज की अगर बात करें तो एक्सचेंज में क्या एक्सचेंज करता होगा ये एपिथेलियल टिश्यू. एक्सचेंज में सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे गैसेस एक्सचेंज, जो बहुत ही नॉर्मल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं विद द एनवायरनमेंट. और ये हमारे सिस्टम में कहाँ होता है, लंग्स में. और लंग्स में भी पर्टिकुलरली बात करें तो हम एल्वियोलर सैक में होता है. तो एल्वियोलर सैक में भी ना, एल्वियोलर सैक की जो लाइनिंग होती है दैट शुड बी थिन. तो ही हो पाएगा. अगर मल्टी लेयर्ड हो जाएगी तो मतलब कैसे इतना इजीली संभव होगा. ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे इट इज मेड अप विद द स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, दूसरा ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स की भी लाइनिंग बहुत पतली होती है. कैसे होती है और क्यों होती है? देखिए, ब्लड वेसल हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं. ठीक है, हर एक टिश्यू से गुजरती है और ये जैसे जैसे इसमें जो भी फ्लूइड स्ट्रीम, इधर इट इज ब्लड और लिम्फ, जैसे गुजरती है वो एक्सचेंज करती ही चलती है मटेरियल्स को इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, मिनरल, हार्मोन, प्रोटीन्स, एंड इवन ये कलेक्ट करती हुई जाती है, डिस्पोज, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती हुई जाती है सेल्स के, और वो डिस्पोज भी करती है एट लास्ट लिवर और किडनी में. तो इस तरह से भी ब्लड वेसल्स की भी लाइनिंग को थिन होना जरूरी है. दैट्स व्हाई दे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड लाइनिंग ऑफ एल्वियोलर सैक बनाता है. दूसरा, एक और जगह है हमारे माउथ की लाइनिंग को भी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई होती है. नाउ इन दिस वे इट फुलफिल द एक्शन ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, इफ वी मूव टूवर्ड, अगर और हम अपने इंटेस्टाइन और गट की बात करें, स्टमक और इंटेस्टाइन में, स्टमक और इंटेस्टाइन में इट परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. हमें मालूम है कि हमारे गट में एब्जॉर्प्शन होता है स्पेशली इन द इंटेस्टाइन वाले पार्ट में. ठीक है, सिक्रीशन होता है तमाम एसिड्स का, एंजाइम्स का. ठीक है, यहाँ पे स्टमक वाले रीजन में देयर वी कैन फाउंड द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल लाइनिंग पाई जाती है यहाँ पे. नाउ these columnar epithelium can contain some hair like structure that is called as cilia, जिनका की काम होता है क्या, जिनका काम होता है to propel out, to move out, to prevent the entry of any invader. Invader can be a pathogen or some other compound. ठीक है, कुछ भी आप एलर्जेन भी हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है. तो कॉलमनर का रोल हमने क्या देखा, कॉलमनर का रोल हमने देखा एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन विद इन द गट. ऑल्सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ एनी फॉरेन substances. ठीक है, ये यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी रीजन में सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया पाया जाता है. दूसरा देखिए, कॉलमनर एपिथेलियल की बात करें तो इट कैन बी
इट यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन द सिंपल फॉर्म, दैट मीन्स एक लेयर के फॉर्म में पाया जाता है, बट इट कैन बी अपीयर एज, अगर यहाँ आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मल्टी लेयर कॉलम बना है, बट एक्चुअली ये नहीं है, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब ये सारे के सारे सेल्स ना एक ही बेस पे खड़े हैं, एक ही बेस पे हैं, और लेकिन इनकी लेंथ अलग अलग होने की वजह से इट अपीयर्स लाइक कि ये लेयर में है. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयर्ड होना, मल्टी लेयर्ड होना, और स्यूडो का मतलब है फॉल्स. ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. नाउ दिस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कैन बी फाउंड इन इनर ईयर में. ठीक है, फीमेल की स्पेसिफिकली स्किन के एपिडर्मिस में पाया जाता है, मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है, वाइस डिफरेंस में पाया जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या स्क्वैमस भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, तो स्क्वैमस सेल्स आर नॉट फाउंड एज अ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड में. ठीक है, यहाँ अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का मैंने बनाया है, जो कि पाया जाता है हमारी स्किन में, क्योंकि स्किन हमारा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा वियर एंड टियर के लिए बेचारा झेलता है, क्योंकि ये एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट से. ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हमारे इंटरनल सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्शन वाला रोल भी फुलफिल होता है वाया एपिथेलियल टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. ठीक है, तो क्या कॉलमनर पे वापस आए तो क्या स्यूडिया है, मैंने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड लिखा है, क्या स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर नहीं पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है. स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी पाया जाता है, बट इट इज रेयर है, इसकी लोकेशन के पॉइंट से बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होता है. ये पाया जाता है आपके कंजक्टिवा में पाया जाएगा, आपका मेल यूरेथ्रा में पाया जाएगा, एनस में पाया जाता है, फेरिंग्स में पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर. तीसरी कैटेगरी एपिथेलियल में आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियल की. क्यूबॉइडल एपिथेलियल मेनली प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ wherever there is the reabsorption is required or excretion is required. So renal tubules में पाया जाता है. ठीक है, इसके अलावा एक ग्लैंड्स में पाया जाता है जो कि स्वेट, सलाइवरी, मेमोरी ग्लैंड के डक्ट्स होते हैं, उधर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड. So this is about the epithelial tissue. Next tissue is the connective tissue. Now connective tissue is the tissue that provides support, that provide internal support, and it binds and separate organs within the system, within the body. That is called as connective tissue. Now it can be of following type, like blood, bone, जो बोन और बोन को आपस में बांधने के लिए लिगामेंट होता है वो, मसल्स को बोन से अटैच करने के लिए टेंडन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू. Another form is the areolar connective tissue and the adipose connective tissue. एक खासियत होती है कनेक्टिव टिश्यू की, इसमें जो ये बनता है सेल्स से, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से, एंड द फाइबर्स दैट इज मेड अप विद द कोलेजन एंड इलास्टिन. एक और विशेषता होती है, जैसे कि हमने एपिथेलियल में देखा था, द सेल्स आर टाइटली पैक्ड. ठीक है, सीमेंटिंग लेयर भी इनमें बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत अच्छे से पैक्ड अप रहते हैं. कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा माजरा नहीं है. कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स थोड़ा डिस्पर्स्ड रहते हैं, दे अपीयर लाइक दे आर एम्बेडेड इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. चाहे हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड सेल्स दे एक्चुअली फ्लो विद द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, प्लाज्मा में पाए जाते हैं. वी टॉक अबाउट द बोन, osteocytes, जो बोन सेल्स हैं, they appear that they are again embedded in the like extracellular matrix में ही embedded हैं. ठीक है, that is enriched with the protein, collagen and elastin along with the कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ठीक है, मिनरलाइजेशन अच्छा खासा हो रखा होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और बोन में. ठीक है, लिगामेंट एंड टेंडन अगेन दे आर प्रोटीन रिच. ठीक है, नाउ देयर इज अनदर फॉर्म जो कि मैंने मिस कर दिया है, कार्टिलेज भी होता है इसमें. कार्टिलेज भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू की ही कैटेगरी में पाया जाता है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ना is enriched with the protein and carbohydrate. That's why it is not that much tough as like bone. It is softer as compared to that of bone. जो कि हमारे, अगर आप हमारा कान टच करेंगे अगर हम, तो ह्यूमन में कान होता है, नेजल सेप्टा होता है, दे ऑल आर मेड अप विद द कार्टिलेज. एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन लेयर एंड मसल. ठीक है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है,
Also it is present around the blood vessel and around the nervous tissue के around में भी areolar पाया जाता है, where it provides support. ठीक है, ये support provide कराता है. Adipose tissue का काम है insulation provide करना. It is present just beneath the skin, मतलब कि इस skin अगर मान लीजिए ये skin की layer है epidermis से epidermis से, तो इसके just नीचे ही adipose पाया जाता है. इसका काम होता है insulation का. ठीक है, so this is about the connective tissue. Now moving toward the muscular tissue. Muscular tissue में तीन कैटेगरी हैं. On the basis of the arrangement of the protein, ठीक है, the movable, the important protein that provide the contraction to the muscle cell, एक्टिन मायोसिन, अगर उनका इस तरह के स्ट्राइटेड जैसा देखने पट्टी जैसा देखने को अगर अरेंजमेंट दिख रहा है, देन दे आर कॉल्ड एज द स्ट्राइटेड मसल. ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है और इस तरह का पैटर्न बैंड्स जैसे देखने को मिलता है. एंड दिस टाइप ऑफ मसल मेनली मेड द स्केलेटल मसल. ये हाथ से जुड़े हैं, पलक से, मतलब कि फेशियल मसल, आई की जो मसल्स हैं, ठीक है, ये सारा आपका ये मसल जो कि ब्रेन के नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है इनका मूवमेंट, दे ऑल आर मेड अप विद द स्ट्राइटेड मसल एंड आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल. बट इफ यू टॉक अबाउट द स्मूथ मसल, एंड दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होता है कि अगर हम चाहें कि उनके मूवमेंट को रोक दें. तो जैसे कि हम स्केलेटल मसल है, मेरा हाथ है, मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे वॉलंटरी है. लेकिन स्मूथ के केस में इनवॉलंटरी होता है. क्यों? क्योंकि उनका मूवमेंट ना हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती. वंस इट गेट स्टार्ट तो वो स्टार्ट रहता ही है. और ये ऐसे कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे स्टमक में, हमारे गट में पाए जाते हैं, हमारे लिवर से एसोसिएटेड रहते हैं, पेंक्रियास से एसोसिएटेड रहते हैं. ठीक है, सो देयर वी कैन फाउंड द स्मूथ मसल विच आर इनवॉलंटरी इन नेचर. देयर इज अनदर कैटेगरी दैट इज मेड अप विद दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक, अगेन विच इज सिलेंड्रिकल इन नेचर. ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड पैटर्न ही होता है इनका भी. और कार्डियक से पता चल रहा है कि ये मेनली मसल्स हार्ट के मसल्स में पाए जाते हैं. बिल्कुल, हार्ट इसी से बना हुआ था और इनका भी अपना एक इन्वॉलंटरी नेचर होता है, बिकॉज अगेन दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द ब्रेन. इनका खुद का एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है जिससे कि हार्ट बीट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हार्ट में कंटिन्यूस चलता रहता है एंड पंपिंग चलती रहती है. सो दिस इज अबाउट द मस्कुलर टिश्यू. वी मूविंग टुवर्ड द नर्वस टिश्यू विच इज मेनली मेड अप विद द न्यूरॉन. ये न्यूरॉन का एक नर्व सेल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें से कि ये जो पार्ट है जिसमें कि न्यूक्लियस पाया जाता है और ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी. इसके टर्मिनल एंड पे, जो इस वाले एंड पे ये जो प्रोसेसेस हैं, दे आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. एक ब्रांच, सिंगल ब्रांच निकली, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. और एट लास्ट एंड होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स में, दैट इज कॉल्ड एज नर्व एंडिंग. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक सेल. एक ही तरह की सेल पाई जाती है नर्वस टिश्यू में, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन. ठीक है, और इस एक्सॉन के अराउंड ना लेयरिंग होती है, शीथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ, विच इज एनरिच्ड विद द स्फिंगोमाइलिन लिपिड. ठीक है, न्यूरॉन की एक खासियत और होती है, अनलाइक मतलब दूसरे सेल्स की तरह ना बॉडी में, जैसे कि हमारे दूसरी सेल्स तो डिवाइड हो सकती है माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, बट न्यूरॉन इज द सेल दैट कैन नॉट डिवाइड. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता. ठीक है, सेंट्रियोल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल दैट इज फाउंड विद इन द यूकैरियोटिक सेल, जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? जब भी माइटोसिस हो रही होती है तो क्रोमोसोम की सेपरेशन, क्योंकि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन से वो क्रोमोसोम को सेपरेट करा लेता है. ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड. सो दिस ऑल इज अबाउट द टिश्यू सिस्टम दैट इज प्रेजेंट विद इन द ह्यूमन बॉडी. तो मेरा आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.